हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 के प्रश्न संख्या 8 से लेकर 11 तक सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्यूशन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लॉन्ग होने की वजह से पिछला वीडियो बड़े हो जाने के कारण मैंने उसमें पूरे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन नहीं कर पाया है। सो गैस आप इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक श्योरली कंप्लीट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि x बराबर a इंटू cos t प्लस log tan t/2 और y बराबर a sin t। दोस्तों सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया है क्या दिया है तो x बराबर a इंटू cos t प्लस log tan t/2 लिखेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। d बट्टा में dt ऑफ x इक्वल टू d बट्टा dt ऑफ a को बाहर निकाल सकते हैं, a को बाहर निकाल दिए, cos t प्लस log tan t/2 ठीक है। इस a का मतलब होगा पूरे में गुना है, इसीलिए a को आप कोष्टक में लिखिएगा। क्या करिएगा कोष्टक में, तो हो जाएगा d बट्टा में dt ऑफ गुना कीजिए cos t प्लस d बट्टा dt ऑफ ये हो जाएगा log tan t/2 ठीक है। आगे देखेंगे तो cos का अवकलन जो होता है माइनस होता है, तो माइनस साइन t प्लस log का अवकलन 1 बट्टा में होता है, तो x की जगह पर यहाँ पर tan t/2 दिया है, तो 1 बट्टा में tan t/2 और ये एक अलग पद है इसलिए इसका भी अवकलन करेंगे एक बार d/dt ऑफ tan t/2। क्लियर है। अगला स्टेप में a इंटू माइनस साइन t लिख दीजिए प्लस 1 बट्टा में tan t/2 तो होगा ही होगा। tan का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन थीटा की बदौलत क्या दिया है t/2, तो t/2 t के सापेक्ष t का अवकलन नहीं इतना होगा, लेकिन t/2 है तो t/2 का भी अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d बट्टा में dt ऑफ t/2 ठीक है। a इंटू माइनस साइन t अब प्लस सेक स्क्वायर t/2 अब बट्टे में tan t/2। अब 1/2 बाहर निकलेगा तो 1/2 आ जाएगा और t का अवकलन बाबू होता है कितना 1। क्लियर। 1/2 बाहर निकलेगा तो अचर राशि है, अब बच गया t और t के सापेक्ष t का अवकलन क्या होता है 1 होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हल करना होगा हमको। माइनस साइन t प्लस सिक का उल्टा क्या होता है cos और tan का उल्टा क्या होता है cot, तो tan जब ऊपर जाएगा तो cot बन जाएगा t/2 और जब सेक नीचे आएगा तो बन जाएगा क्या, सेक नीचे आएगा तो क्या बनेगा कॉट है बाबू कॉट तो ये हो जाएगा cos t/2 और 1/2 हो जाएगा। अब बतलाइएगा कि cos t/2 अब बटा में cos t/2 दिया है तो cos t/2 बराबर क्या होता है cos बटा में साइन। देखिए माइनस साइन t अब प्लस cot t/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं cos t/2 अब बट्टा में sin t/2 और गुना पहले से दिया है ये cos t/2 और गुना 1/2। क्लियर है। cos t/2 से cos t/2 खत्म हो जाएगा। एक मिनट बाबू, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर होगा, यहाँ पर नहीं, ये नीचे आ गया ना तो स्क्वायर होगा, इस पर भी तो ये भी स्क्वायर होगा, तो एक cos खत्म हो गया तो बचेगा क्या a इंटू माइनस साइन t प्लस
1/2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 बचेगा। ये हो जाएगा a इंटू माइनस साइन टी, ठीक है। अब प्लस 1/, किसका फॉर्मूला है, तो आप कहेंगे साइन टी का, क्योंकि साइन टी बराबर होता है 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। जब इसको आप हल करिएगा तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर टी अब प्लस 1 अब बटे में साइन टी। जब इसको और हल सीधा करिएगा अच्छा लगने के लिए तो a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अब बटे में साइन टी लिखिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर होता है कॉस स्क्वायर टी, अब बटे में साइन टी दिया है, ठीक है। यानी ये जो आ गया dx बटा में dt के वैल्यू आ गई, ठीक है। अब निकालेंगे हम पुनः क्या निकालेंगे, दिया है y बराबर a साइन टी के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटा में dt होगा, ये होगा y, d बटा में dt ऑफ ये बाहर निकल जाएगा तो ये बचेगा साइन टी। साइन टी का अवकलन होता है कॉस, ये तो है ही, साइन का होता है कॉस टी, यानी कि डी वाई बटा में डी टी की वैल्यू आ गई। चूंकि डी वाई बटा में डी एक्स बराबर क्या होता है, डी वाई बटा डी टी अपॉन डी एक्स बटा में डी टी, मान पुट करेंगे तो एक कॉस टी आएगा और डी एक्स बटा डी टी की वैल्यू कितना आया है, यहाँ पर डी एक्स बटा डी टी की वैल्यू एक कॉस स्क्वायर टी बटा में साइन टी, तो रख देते हैं एक कॉस स्क्वायर टी अब बटे में साइन टी। हल करेंगे तो एक कॉस टी अब बटे में एक कॉस स्क्वायर टी गुना इस साइन ऊपर चल जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, इससे ही चला जाएगा, ये एगो से एगो खत्म हो जाएगा तो बचेगा साइन टी अब बटे में कॉस टी, और साइन टी बटा में कॉस टी बराबर क्या होता है, टैन टी होता है। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है x बराबर a सेक थीटा y बराबर b टैन थीटा। सॉल्यूशन में लिखेंगे, दिया है x बराबर a सेक थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर d बट्टा में d थीटा ऑफ x होगा, ये बराबर a को बाहर निकाल लें, a बाहर निकल गया, d बट्टा में d थीटा ऑफ किसका, सेक का, सेक थीटा हो जाएगा। सेक का अवकलन क्या होता है, सेटॉन, सेक का सेटॉन, ये हो जाएगा एक सेक थीटा इंटू टैन थीटा। पुनः y बराबर b टैन थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो d बट्टा में d थीटा तो होगा y का, यहाँ पर भी b को बाहर आप निकाल सकते हैं, तो b बाहर निकलेगा d बट्टा में डी टी, सॉरी d थीटा ना, टैन थीटा। टैन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, थीटा के सापेक्ष b सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं, ये भी निकल गया डी वाई बटा डी थीटा का मान, चूंकि हम जानते हैं कि डी वाई बटा में डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी पेन नहीं चल रही थी, देखिए डी वाई बटा में डी एक्स, अब पूरे सॉरी डी थीटा और डी एक्स बटा में डी थीटा,
डी वाई बटा डी एक्स का मान रखेंगे, डी थीटा का मान, तो आएगा आपका 20 सेक स्क्वायर थीटा। अब बटा में और डी एक्स बटा डी थीटा का मान रखिएगा यहाँ पर, ये वाला तो दिया है ए सेक स्क्वायर सेक थीटा इंटू टैन थीटा। सेक से सेक एगो खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा क्या, 20 सेक थीटा अब बट्टा में ए टैन थीटा। तो अब यहाँ पर सेक का उल्टा अभी हमने पीछे पढ़ा कि क्या होता है, सेक का दिख नहीं रहा ना, देखिए सेक का उल्टा होता है बी बट्टा में कॉस थीटा, और गुना इसको डायरेक्टली रिवर्स कर देते हैं हम, टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा और साइन थीटा नीचे बच जाएगा, तो इससे ही चला जाएगा, तो ये होगा बी बट्टा में ए और साइन थीटा, या बोल सकते हैं कि बी बट्टा ए और साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। यहीं पे क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि x बराबर ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y बराबर ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक ना, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है x बराबर ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d बटा में d थीटा ऑफ x होगा, a को बाहर निकालेंगे तो d बटा में d थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। a को हम कोष्टक में रखेंगे तो d बटा में d थीटा आई हो जाएगा कॉस थीटा प्लस, और d बटा d थीटा आई हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, a इंटू कॉस का अवकलन थीटा के सापेक्ष क्या होगा, तो माइनस साइन थीटा होगा। ठीक, प्लस u इंटू भी पे टूटेगा, तो u इंटू भी पे तोड़ा जाए तो थीटा d बट्टा में d थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब गुना में रहता है तो प्लस होता है, यही वाला रिपीट होगा पुनः, तो हो जाएगा साइन थीटा और d बट्टा में d थीटा ऑफ थीटा। तो a इंटू माइनस साइन थीटा और प्लस थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का अवकलन होता है क्या, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, इसका हो जाएगा 1, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक ना, आप देखेंगे कि ये और ये कट जाएगा, तो आएगा a माइनस में a माइनस तो कट ही गया, a थीटा कॉस थीटा आएगा, यानी कि डी एक्स बटा में डी थीटा की वैल्यू आ गई। पुनः करेंगे क्या, y वाले को हल करेंगे। पुनः y बराबर दिया गया है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटा में d थीटा ऑफ y और d बटा में d थीटा, ये a को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस थीटा कॉस थीटा। a को कोष्टक में रखेंगे तो d बटा में d थीटा ऑफ साइन थीटा होगा, माइनस गुना करेंगे तो d बटा में d थीटा ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, ये हो जाएगा a इंटू थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का अवकलन होता है क्या, कॉस थीटा, माइनस
एक काम करते, इसको तोड़ते हैं, क्योंकि माइनस है तो इसीलिए यहाँ पर कोष्टक ले लेंगे हम, ठीक ना। तो थीटा इंटू डी बटा में डी थीटा ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा, अब प्लस कॉस थीटा इंटू डी बटा में डी थीटा इंटू थीटा हो जाएगा, डबल दे दिया जाए, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा, अब प्लस कॉस थीटा और थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन कितना होता है 1, तो इसको छोड़ देंगे हम, ठीक। तो ए इंटू कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस को ऐसे माइनस कॉस थीटा, इससे ही चला जाएगा, तो बचेगा ए थीटा साइन थीटा। तो अब लिखेंगे क्या हम कि चूँकि डी वाई बटा में डी एक्स बराबर होता है डी वाई बटा में डी थीटा और बटा में डी एक्स बटा में डी थीटा, तो डी वाई बटा में डी थीटा का मान तो आ गया आपका कितना, यहाँ पर लिख दीजिए डी वाई बटा में डी थीटा का वैल्यू ये आ गया ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा और बटा में और डी एक्स बटा डी थीटा का मान आया है ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से थीटा चला जाएगा तो बचेगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा जो होता है टैन थीटा। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में सिद्ध करना है, दिया है x बराबर a के पावर साइन इनवर्स t और y बराबर दिया है a के पावर में कॉस इनवर्स t। तो आपको दिखाना है कि डी वाई बटा में डी एक्स बराबर माइनस वाई बटा में x होता है, ठीक ना। देखिए इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम शॉर्ट विधि से बतला रहे हैं, ठीक ना। देखिए ये मान लीजिए कि समीकरण 1 है और ये मान लीजिए समीकरण 2 है, ठीक है। मान लीजिएगा यहीं पर हम कर लेते हैं 1 और ये 2। समीकरण 1 गुना 2, तो x और y हो जाएगा, गुना करेंगे तो LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ, इधर हो जाएगा a के पावर में साइन इनवर्स t गुना a के पावर में कॉस इनवर्स t रूट में। तो ये हल करेंगे तो बेस बराबर है तो ये गुना हो सकता है, a के पावर में साइन इनवर्स t गुना a के पावर में कॉस इनवर्स t, ठीक ना। तो ये बेस बराबर है तो जुटेगा, तो a के पावर में साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t हो जाएगा, इधर तो एक्स वाई होगा ही होगा। अब हम जानते हैं कि चूंकि साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t बराबर π/2 होता है, इसलिए एक्स वाई बराबर रूट अंडर a के पावर π/2 हो जाएगा। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो d बटा में dx ऑफ एक्स वाई हो जाएगा और d बटा में dx ऑफ रूट अंडर a के पावर π/2 हो जाएगा। इव इंटू भी पर टूटेगा तो x इंटू डी बटा में dx ऑफ y प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और अचर राशि का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो x डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा अब प्लस y हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 1, तो y गुना 1 बराबर 0। तो x डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई, तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर माइनस वाई, गुना में है x, उधर जाएगा तो बटा में। यही आपको प्रूफ करना था। थैंक्स गाइस।